इंडिया अलायंस में फूट पड़ी है, बड़ी फूट पड़ी है और ये इंडिया अलायंस के लिए बहुत भारी भी साबित हो सकता है। एकमात्र प्रदेश उत्तर प्रदेश जहां पर ये लग रहा था कि अखिलेश यादव बड़े अच्छे से चुनाव लड़ने वाले हैं और एकजुट रहने वाला है इंडिया गठबंधन, अब वहां पर भी हार का और मात का सामना इस गठबंधन को अपने ही सहयोगी दल से लगा है। एक तरफ तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, बिहार के अंदर भी हमने देखा कि किस तरह से पेंच फंसा हुआ है। हर जगह पर इंडिया गठबंधन के नेता या तो साथ छोड़ रहे हैं या फिर सीट शेयरिंग कैसे हो उस बारे में किसी को पता नहीं चल पा रहा है। अब कौन सा मौजूदा दल साथ छोड़ करके चला गया है और कैसे ये भारी पड़ सकता है इंडिया गठबंधन के लिए, वो आगे आपको मैं बताने वाली हूं। और कैसे इसकी पटकथा रखी गई, कहां पर नींव की शुरुआत हो चुकी थी, वो सब बताऊंगी। लेकिन उसके पहले न्यूज 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना दल कमेरावादी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल, अब उसने साथ छोड़ दिया और घोषणा इसकी खुद अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। अखिलेश यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा 2022 में साथ था, 2024 में साथ नहीं है। अब इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी, उनकी तरफ से साथ छोड़ दिया गया है और शुरुआत से ही वो 3 सीटों की मांग कर रही थी और उस वक्त ये लग रहा था कि शायद वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, लेकिन वो दबाव भी काम नहीं आया। 3 सीटों की मांग कौन कौन सी की गई थी वो आपको बताती हूँ। फूलपुर, कौशाम्बी, मिर्जापुर। मामला मिर्जापुर पर आकर के अटका क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से मिर्जापुर सीट के ऊपर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया और बस यही बात खटक गई अपना दल कमेरावादी को। अब बड़ी बात आपको बताऊं कि ये जो झगड़ा हुआ है और ये जो अलगाव हुआ है ये नया नया नहीं है, नींव तो इसकी बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। राज्यसभा चुनाव, फिर विधान परिषद चुनाव और तब से लेकर के अब तक लोकसभा चुनाव आ गया है, लेकिन वो जो लड़ाई थी और वो जो मनमुटाव था वो ठीक नहीं हो पाया। देखिए, शुरुआत इसकी राज्यसभा चुनावों के समय ही हो चुकी थी जब अपना दल कमेरावादी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनकी बात करती जरूर है लेकिन जब बारी आती है इनको प्रतिनिधित्व देने की उस वक्त पीछे हट जाती है, फिर चेहरा किसी और को रख दिया जाता है। और यही वजह थी कि दोनों के बीच में खटास शुरू हो गई। बड़ी बात यह कि आखिर तक ये नहीं पता था कि क्या पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगी भी या फिर नहीं। मात्र 2 से ढाई घंटे का वक्त उस समय बचा रह गया था राज्यसभा चुनावों में जब वोटिंग का था, तब तक नहीं पता था वोट किसे देंगी पल्लवी पटेल, देंगी भी या नहीं देंगी। 2 से ढाई घंटे जब बचे थे तब वो अपने घर से निकली बाहर और जाकर के उन्होंने वोट दे दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक नेता को ही उनकी तरफ से वोट दिया गया और वो भी पीडीए का ही हवाला देते हुए उन्होंने दिया था। तो वहां से झगड़े की शुरुआत हो चुकी थी और अपना मन, अपना रुख उन्होंने बता दिया था। विधान परिषद की बारी आई, जानकार यही कह रहे थे कि विधान परिषद में भी तवज्जो दी नहीं गई अपना दल कमेरावादी को, जो कि पल्लवी पटेल चाहती थी। ये भी वो चाहती थी कि उन्हें भी कहीं से प्रत्याशी बनाया जाए, किसी सदन में उन्हें भेजा जाए, लेकिन उनकी वो मांग भी पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद 3 सीट की वो जो मांग रख रही थी वो भी नहीं हुई। अच्छा, बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव की तरफ से इस बात का ऐलान तो कर दिया गया कि 17 सीटें कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में वो दे रहे हैं, बाकी सीटें अपने पास रख रहे हैं। तो फिर अपना दल कमेरावादी कहां गया? उसी के बाद पल्लवी पटेल की तरफ से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी और जिससे जानकार ये बता रहे थे कि वो दरअसल दबाव में अखिलेश यादव को लेने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मिर्जापुर से बिना पल्लवी पटेल से बातचीत किए समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया गया और बस उसी के बाद पल्लवी पटेल नाराज हो गई और आज खुद अखिलेश यादव की तरफ से यह बात कह दी गई कि अब साथ नहीं रहा। तो जो मैं कह रही थी कि नींव इसकी बहुत पहले ही से रख दी गई थी। ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनावों में अचानक से वो नाराज हो गई हो और अचानक से उन्होंने साथ अखिलेश यादव का छोड़ दिया हो। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी बात यह, गाना आपने सुना, बिछड़े सभी बारी बारी, इंडिया अलायंस के साथ वही हो रहा है। एक तरफ तो कहा सबको एकजुट लेकर चलने की बात कही जा रही थी कि हमें बीजेपी संघ इनको हराना है और वो तभी संभव हो सकता है जब पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। अब पूरा विपक्ष एकजुट तो क्या होगा, जो छोटे मोटे दल हैं, बड़े दल हैं, उन्हें भी साथ लेकर ये चल नहीं पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इतना तो स्पष्ट है कि अपना दल कमेरावादी ये 3 सीटों के ऊपर जो मांग कर रहे थे वहां से अकेले प्रत्याशी उतार करके चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन इस दल को तो साथ देना था कांग्रेस का, अखिलेश यादव का, वो साथ भी छूटा और बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश के अंदर अब लग सकता है इंडिया गठबंधन को। क्या अपना दल कमेरावादी का अलग होना
कोई खासा प्रभाव छोड़ेगा इंडिया गठबंधन के ऊपर? क्या वाकई बड़ा डेंट लगा है? क्या ऐसे छोटे छोटे दल और नेताओं को अपने साथ रखकर चुनाव लड़ने की जरूरत है लोकसभा चुनावों में? राय आपकी क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए।